हम सब मिलके उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले जस्ट प्रार्थना हो गई है। हम जस्ट आज के मेडिटेशन के लिए जो वर्ड है मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय और 1 और 2 पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी बहुत चिंता करता है प्रिय भाइयों बहनों। और कई बार हमारे सामने परिस्थितियां विपरीत होती है और हमारा खुद का मन भी कहने लगेगा कि मेरी सहायता कौन करेगा, और शैतान भी बोलेगा कि तेरी सहायता कौन करेगा, लोग भी बोलेंगे कि आपकी मदद कौन करेगा। लेकिन बाइबल ये बताती है कि दाऊद जब कहता है मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मैं परमेश्वर की ओर जाता हूँ, मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाता हूँ और प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता है। और वो कहता है दूसरी आयत में कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। कल भी हम मेडिटेशन कर रहे थे, मैं आपको बताया था परमेश्वर मेरी और आपकी मदद अद्भुत तरीके से करता है। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करें और भरोसा करें तो उसकी सहायता करने का तरीका कई बार अलग होगा। कई बार हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं, लेकिन अद्भुत रीति से बाय मिरेकल अद्भुत परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम कर सकता है। वो आपकी और मेरी मदद के लिए किसी इंसान से बात करेगा कि आप उसकी मदद करो। दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, एक व्यक्ति को मेरे और आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो बात करे तो वो आपकी मदद करेगा। एक मना करे तो वो दूसरे से बातचीत कर सकता है। और पूरे लोग, संसार के जितने भी लोग हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए मना कर दे तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर पक्षियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। और पक्षी भी मना कर दे, परमेश्वर एंजल्स को इस्तेमाल कर सकता है, स्वर्गदूतों को भेज सकता है। और स्वर्गदूत भी ना आए तो बाइबल यह कहती है मैं खुद आके आपकी मदद करूंगा। हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी डरने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी होने के नाते मैं और आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है तो हजारों रास्ते परमेश्वर खोल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। कब करेगा, कैसे करेगा, कहां से करेगा ये मालूम नहीं, पर एक बात जानते हैं कि परमेश्वर सहायता करता है। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय और उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। यदि आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर कैसे काम करता है, आप खुद प्रार्थना कीजिए, आप उसको देखिए प्रभु कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आपकी कठिन से कठिन परिस्थिति में परमेश्वर कैसे मदद करता है और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप कहेंगे दृढ़ता के साथ, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में आप खड़े होकर कह सकते हैं, यदि मनुष्य आपको कह दे मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो आप उसके सामने बड़ी दृढ़ता के साथ बोल सकते हैं यदि तू मदद ना करे तो परमेश्वर मेरी मदद कहीं और से करेगा। आपके ऊपर निर्भर नहीं हूं, आप बोल सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत
परमेश्वर के ऊपर दृढ़ता से भरोसा नहीं होगा तो आप ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। बाइबल कहती है परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। मैं कल एक घटना मेरे जीवन में घटी वो मैं आपको बता रहा था और टाइम खत्म हो जाने से वो घटना वहीं रह गई थी, गवाही वहीं पर रह गई थी। मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज की रात में आपसे बात करेगा। वो जीवित परमेश्वर है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर जीवित है, तो वो तो वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। आपको व्यक्तिगत अनुभव होगा तब आप और मैं जान पाएंगे। हालेलुया। मैं मेरे जीवन में ऐसी कई कहानियां, कई गवाहियां, कई ऐसी घटनाएं मैंने परमेश्वर की महिमा में देखी कि कैसे जब मैं निराश हो गया, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, उस अवस्था में परमेश्वर ने कैसे रास्ते खोले। इसीलिए तो दाऊद कहता है परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं और मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। वो परमेश्वर बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और 8 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और युग युगान एक जैसा है। यीशु मसीह तब बाइबल के दिनों में काम करते थे तो वो आज भी काम करते हैं और कल भी वो काम करेंगे। हर चीज पुरानी हो सकती है, हर रिश्ता पुराना हो सकता है, हर व्यक्ति बदल सकता है, हर परिस्थिति बदल सकती है, हर मौसम बदल सकता है, पर परमेश्वर कभी न बदलने वाला है। हालेलुया। आप उसके ऊपर अटूट भरोसा करें। एक साइड में आपका काम नहीं होता है, आप कंटिन्यू परमेश्वर की संगति में जाएं, परमेश्वर से पुकार उठाएं और उस पर भरोसा करें, वो आपके लिए रास्ता खोलता है। मेरी जो गवाही बता रहा था, गुजरात में एक शहर में मैं गया हुआ था और पूरे दिन भर में घर घर जाकर सुसमाचार को बांटा था और परमेश्वर की गवाही दी थी। और हमारे पास जितने बाइबल या ट्रैक्ट्स वगैरह थे सभी लोगों को हमने दिए थे। और पूरा दिन बांटने के बाद हम जब बांट रहे थे तो वहाँ जो व्यक्ति मिलता, कोई परमेश्वर का व्यक्ति मिलता, तो उससे थोड़ी बातचीत करते, उससे जानकारी लेते उस शहर के बारे में। और एक व्यक्ति ने खबर दी कि यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति है और उसका नाम बताया। मैं आपको अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा। कई चीज़ें ऐसी होती है कि परमेश्वर बोलता है कि बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है कि परमेश्वर बोलता है साइलेंट, इसको नहीं बोलना है तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, उस व्यक्ति कैसे मैंने उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया और कैसे मैं उसके घर गया और कैसे मुझे वहाँ से निराशा मिली और कैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी और कैसे परमेश्वर ने मार्ग खोला। हालेलुया। पूरा दिन गवाही देने के बाद शाम को जब शाम होती है तो ये सोच के कि आज की शाम इस व्यक्ति के घर रहेंगे, उस व्यक्ति के घर जाते हैं और जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने मेरा परिचय दिया और उन्होंने पानी पिलाया। इसके बाद मैं उनको बोलूं कि आज की रात भाई मैं आपके घर रहूँगा, क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी पहचान नहीं है, यहाँ पर हम अनजान हैं और कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपके घर रहेंगे। ऐसा मैं मेरी परिस्थिति उनको बोलूं, उससे पहले वो मेरे को बोले कि मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, बाजार तक जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या उस समय कैसा लगा होगा। मैं ये सोच के पूरे दिन भर ये सोच रहा था कि आज की शाम इनके यहाँ ठहरेंगे और उन्होंने ही लास्ट में मना बोल दिया, तो मैं बहुत अंदर से दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे इतना वहाँ पर अनुभव नहीं था और न ही इतना पैसा था कि किसी होटल में जा कर के रह सकते हैं। हालेलुया। और शाम के लगभग 7 या
8 बजी थी और 8 बजे बिल्कुल लगभग अंधेरा होने आया था और वो व्यक्ति मुझे छोड़ करके चले जाते हैं। हालेलुया। और उस समय मैं डर गया कि प्रभु अब मैं क्या करूं, पैसा भी नहीं है, मेरी यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं है, जो एकमात्र मेरी पहचान थी वो व्यक्ति भी मुझे वहाँ छोड़ के चला गया है। हालेलुया। मैंने मन में दुखी भी हुआ, निराश हुआ, लेकिन परमेश्वर की ओर देखा और साइड में, एक साइड में, क्योंकि वहाँ मार्केट की जगह थी, बहुत सारे साधन आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन साइड में 1-2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके पीछे जाकर, ऑटो जैसे गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके बैक में जा कर के मैं आपको रियली बताऊं, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं, पर अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि मेरी आदत तब भी थी, अभी भी है, कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो या सही परिस्थिति हो, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। वो मुश्किल से 30 सेकंड मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर देखा और मैं बोला कि परमेश्वर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। कई बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने होती है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, आपको समझ में नहीं आएगा। उस समय में आपको केवल परमेश्वर की ओर देखना है, आपको कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं। दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, और वो जो परमेश्वर है आकाश और धरती को बनाने वाला है। और मैंने ऐसे शॉर्ट में प्रार्थना करी, प्रभु मुझे मालूम नहीं कि मैं अब कहाँ जाऊं और क्या करूं, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, आकाश और धरती को बनाने वाला है, स्वर्ग से उतर करके मेरा प्रबंध कर। हालेलुया। मैं रियली आपको सच्ची घटना मेरे साथ हुई वो मैं बता रहा हूँ। और लंबी प्रार्थना तो कर नहीं सकता था, मैं बाजार में खड़ा था, तो जस्ट इतनी प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद, मैं सीधा पास में ही बस स्टैंड, मतलब जहाँ मैं प्रेयर कर रहा था उसके पास में ही उस सिटी का बस स्टैंड है, तो मैं बस स्टैंड जाने के लिए वहाँ से निकला और मैं सोचा कि कोई बस वहाँ की होगी तो मैं अपने राजस्थान में जा सकता हूँ करके। हालेलुया। और बस स्टैंड गया तो कोई बस नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक बस खड़ी है, तो मैं समझा कि शायद ये बस यहाँ से कहीं तो जाती होगी और जहाँ तक जाती होगी उसमें मैं बैठ जाऊँगा करके मैं दौड़ता हुआ गया और जाके देखा तो पूरी बस खाली है, बस का ड्राइवर भी नहीं है, कंडक्टर भी नहीं है, कोई है ही नहीं। तो मैं सोचा कि अब तो मैं क्या करूं, लेकिन वहां पर बस के पास में एक अंकल जी खड़े थे, तो मैं समझा कि शायद ये ड्राइवर है, शायद ये कंडक्टर हो सकते हैं, शायद जो भी हो इनके पास जाऊं। और उनके पास में मैं गया, मैंने कहा सर ये गाड़ी कहाँ जाती है? मतलब इतना उस दिन मैं व्याकुल था, इतना दौड़ रहा था कि गाड़ी के ऊपर जो बोर्ड लिखा वो भी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने उसको जाके कहा कि अंकल जी ये गाड़ी कहाँ जाती है, सर ये गाड़ी कहाँ जाती है? तो वो अंकल जी बोले कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने मन से सीधा निकल गया कि मुझे राजस्थान जाना है, राजस्थान में मैं जहाँ डूंगरपुर में रहता था और अभी भी रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे जाना है करके। हालेलुया। उस व्यक्ति ने मेरे से यूँ कहा, यूँ पूछा कि तुम यहाँ किसके घर आए थे कि इतने लेट हो गए हो? आपको पता नहीं है कि बस निकल गई है और अभी रात में कोई बस नहीं जाती है, अब इतने लेट बस स्टैंड पे आए हो, तो आप किसके घर आए थे? हालेलुया। तो मुझे उस शहर में सब जगह मैं घुमा था, किसी का नाम पता नहीं था, लेकिन जिसने मुझे पानी पिला के मार्केट तक छोड़ा था उस व्यक्ति का नाम याद था। हालेलुया। और जैसे ही उसने ये कहा किसके घर आए थे, तो मैंने अनजान में उसको उस व्यक्ति का नाम बता दिया। मैंने कहा मैं उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम, उस जो बस के पास खड़े थे अंकल जी, उसको मैंने बता दिया। और वो जो बस के पास खड़ा हुआ था, जो व्यक्ति खड़ा था, वो व्यक्ति जिसका मैंने नाम दिया उसको अच्छे से जानता है।
हालेलुया, हालेलुया। तो वो जानता है कि भाई तू उसके घर आया, आप उसके घर आए, तो उसके घर क्यों नहीं ठहरता थे यार, आज की रात उनके घर ठहर जाते, है ना। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा, सारी कंडीशन तो नहीं बताई, पर मैं वहाँ ठहरा नहीं। लेकिन वो अंकल समझ गया, वो इतना समझ गया कि शायद ये व्यक्ति जो मेरे से बात कर रहा है वो परमेश्वर का कोई विश्वासी व्यक्ति है ना। तो ये भी क्रिश्चियन था, ये भी विश्वासी था, पर उसने मेरे को कहा कि आप उस व्यक्ति के घर आए थे, तो क्या आप विश्वासी हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। पर मैं डरा, मैं इसलिए डरा कि शायद ये व्यक्ति, कि कई लोग परमेश्वर के विरोधी हो सकते हैं, एक अनजान शहर में एकदम इंट्रोड्यूस करना भी कई बार मुश्किल होता है। तो मैं मन में डरा कि शायद ये मेरी जानकारी लेके मौके का फायदा उठाएगा और मेरे साथ हानि कर सकता है, मुझे धोखा दे सकता है करके मैं डरने लगा। उसने ऐसे बोला कि आप क्या विश्वासी हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं विश्वासी हूँ। उसने ये इसलिए कहा कि उसने कहा था आप किसके घर आए हो, मैंने कहा था उस व्यक्ति का नाम दिया था, और वो जिसके घर मैं गया था वो भी विश्वासी था, और ये बस के पास खड़ा था यह भी विश्वासी था। इसलिए इसने कहा कि क्या आप भी विश्वासी हैं, हालेलुया। मैंने कहा हाँ मैं विश्वासी हूँ, और उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैं भी एक विश्वासी हूँ, जय मसीह की करके उसने हाथ बढ़ाया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से आती है, बाइबल कहती है मेरी सहायता, आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। कैसे आती है, कहाँ से आती है, कब आती है, आपको मालूम नहीं, पर इतना जानते हैं कि जो वायदा किया है वो परमेश्वर छोड़ नहीं सकता, वो अद्भुत रीति से सहायता करता है। भजन संहिता की किताब उसका 46 अध्याय 1 पद में लिखा है, यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, और अति संकट में अति सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। कैसे मैं पूरे दिन पर उस व्यक्ति पर भरोसा करके घुमा और लास्ट में उसके घर गया, वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, और जब निराश होके सब कुछ अपने रास्ते बंद हो जाते, कभी कभी अपनी दृष्टि अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और ऐसा कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद करती है, परमेश्वर की बुद्धि काम करना शुरू करती है, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में नीति वचन की किताब में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, और उसी को स्मरण करके तू चलना, तो वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। और ये व्यक्ति मुझे कहता है यहाँ पर कोई भी आपको बस नहीं मिलेगी, ये बस जो खड़ी है वो आज जाएगी नहीं, ये सुबह में जाएगी, और मैं आपको मेरे घर ले जाऊंगा, मैं आपको सुलाऊंगा, जगह दूंगा, खाना दूंगा, और सुबह में आपको मैं बस में बिठा दूंगा, हालेलुया। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। लेकिन मैं आपको कहूँ, मैं वहीं खड़ा रहा, और वो अंकल जी है ना, मैं जिनको अंकल जी बोलता हूँ, वो यूँ बोले कि बेटा तो यहाँ खड़ा रहे और मैं स्कूटर लेके आता हूँ। उनके पास उस समय स्कूटर था, आज तो हो सकता है बाइक कार सब कुछ उनके पास होगा, लेकिन उस समय उनके पास स्कूटर था, और मेरे पास तो कहूँ कि साइकिल भी नहीं थी, हालेलुया। और वो मैं वहाँ खड़ा रहा, अपना स्कूटर लेके आया, साइड में उसने खड़ा कर रखा था, वो लेके आए, और वो बोले कि मेरे साथ बैठ जाओ, और मेरे को बिठा दिया, और वो उनके घर की तरफ लेके चलने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उनके पीछे बैठा बैठा आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कहीं ये गलत व्यक्ति तो मुझे नहीं मिल गया, परमेश्वर तू मेरी मदद करना, है ना। ऐसा मैं प्रार्थना में शुरू रहा, और वो व्यक्ति एक दुकान पे जाता है, अंडे की दुकान पे जाता है ना, और वहां से वो अंडे खरीदता है। तो फिर मैं डरा कि कहीं ये व्यक्ति अंडे लेकर के दारू की दुकान पे न लेके जाए और दारू पीने के लिए न बोले, लड़ाई न करे, मुझे धोखा न दे। मेरे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक बैग थी और एक बाइबल थी,
तो कहीं वो गलत समझे कि इसके पास पैसा होगा, ऐसा करके मैं बहुत डर गया और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन ये व्यक्ति रियल था, वो उनके घर में मुझे ले जाते हैं और जब उनके घर गया तो यीशु मसीह के फोटो लगे हुए, आयतें लगी हुई और उनके पत्नी मतलब आंटी जी भी वहाँ पे है। तो दोनों परिवार देख करके मुझे शांति आई, हे परमेश्वर सच में मैं सही जगह पे आया हूँ। मेरा विश्वास हुआ कि प्रभु मैं गलत जगह पे आया नहीं, मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। और मैं आपको बता दूं, उस रात उस परिवार ने बहुत अच्छे से पहुनाई की, मेरी नहाने के लिए पानी दिया, कपड़े दिए। मैं कह दूं एक ही ड्रेस कपड़ों में था, उन्होंने कपड़े भी दिए, खाना दिया, हर चीज जो मुझे जरूरत थी मेरे लिए प्रबंध किया। एक अलग से रूम की व्यवस्था की, बिस्तर की व्यवस्था की, इवन टेबल और कुर्सी की, ये बाइबल पढ़ेंगे करके उन्होंने व्यवस्था करी। हालेलुया। और मैं मेरे रूम में जाके मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगा, मतलब खुशी के आंसू, परमेश्वर के प्रबंध को देख करके मुझे आंसू आ गए और मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। और देने के बाद अंकल जी को एक बात मैंने पूछी कि अंकल जी आप क्या करते हैं? हालेलुया। तो अंकल जी बोले कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, एक बिजनेस है मेरी, एक दुकान है, कपड़ों का व्यापारी है वो। और तो बोले कि आज आपने क्यों छुट्टी ली? आप डेली काम पे जाते हैं, आज छुट्टी लेके आप बस स्टैंड पे क्यों आए थे? तो मैं राज जानना चाहता था कि कैसे परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो अंकल जी ने ऐसा बोला कि मैं डेली ड्यूटी पे जाता हूँ, लेकिन आज सुबह से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आज काम पे नहीं जाता हूँ। हालेलुया। और वो अंकल जी सुबह से उन्होंने छुट्टी कर रखी और उसी शहर में मैं सुबह से परमेश्वर का सुसमाचार दे रहा था। कैसे परमेश्वर प्री प्लान पहले से आपके और मेरे लिए प्रबंध करता है। उनके मन में ऐसा अगुवाई हुआ। परमेश्वर यह जानता था मेरे बारे में कि ये दिन भर घूमेगा, लास्ट में उस व्यक्ति पर भरोसा करके वहां जाएगा, वो व्यक्ति वहां छोड़ देगा, तो इसकी कौन मदद करेगा। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को सुबह से ही छुट्टी करवा दी और छुट्टी लेकर के वो बोल रहे थे मैं आज दुकान नहीं गया, पूरा दिन रेस्ट में हूँ, घर पे आराम किया और छुट्टी थी इसलिए शाम का खाना भी हमारा जल्दी हो गया, 6 बजे तक खाना हो गया। और खाना खा करके शाम को बस स्टैंड पे ऐसे ही घूम के आऊं करके मैं आया था। हालेलुया। और मैंने आपको बताया मैं जब बस स्टैंड पे गया था, बस खड़ी थी और ये अंकल जी अकेले व्यक्ति वहां पर खड़े थे, जैसे कि मेरा इंतजार कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और अंकल जी ने बताया कि मैं सिर्फ घूमने के लिए आया था, स्कूटर साइड में खड़ा करके बस के पास में मैं खड़ा था। तो रियली परमेश्वर यह जानता था कि मैं बस के पास आऊंगा और मैं भी इधर उधर कोई खड़ा होता तो मैं उसके पास जाके मेरा एड्रेस मैं क्या करूं, मैं कहाँ मुझे जाना, बस कहाँ जाती है मैं पूछता नहीं। लेकिन बस के पास ये अंकल खड़े थे और मैंने उनके पास जा करके ये पूछा और उन्होंने मुझे बताया। हालेलुया। देखिए मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कैसे सहायता आती है। उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति के ऊपर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को भेजा। मैं आपको कह दूं उस शहर के हो सकता है सारे व्यक्ति भी मना कर देते तो भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और उस वचन को मैं दोहराऊंगा। भजन संहिता की किताब 121 और 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं यहीं पर संदेश को क्लोज करूंगा और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और कहें मेरी सहायता आज की रात स्वर्ग से आएगी। चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आप फंसे हुए हो, चाहे आप निराशा में हो, आप परमेश्वर के पास जाइए, आप लोगों के पास मत जाइए। और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के प्रबंध आपके इंतजार कर रहे हैं। अद्भुत रीति से मार्ग खोलने वाला परमेश्वर सामर्थ्य केवल वो आपके लिए काम करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रज छोड़ दे अपने आप
का भरोसा कर, मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। प्रिय भाई बहन, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको जानता है, आपका नाम जानता है, आपकी सिचुएशन जानता है, आप किस जगह पर थके हुए हैं वो आपको जानता है। परमेश्वर आपको पहचानता है। बस आप जहां कहीं भी है, आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर मिरेकल करेगा। आज की नाइट आपके लिए खाली नहीं होगी, मिरेकल करेगा, अद्भुत करेगा। आपका विश्वास बढ़ेगा कि एक परमेश्वर है। अभी तक तो मैंने सुना था, पर आज मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि वो जीवित है, बात करता है, प्रबंध करता है, आशीष देता है और चंगाई देता है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके प्रबंधों के लिए धन्यवाद, हर एक को छूने के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा ले, इस पर भरोसा करें और ब्लेस हो। आमीन।